नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि एक आत्मा के लिए मोक्ष मिलना क्या ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बात होती है या फिर ये आसान बात होती है। अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति हो ऐसे हम सबको लगता है, तो ऐसे वक्त में हमें किस तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। अब तक हम जिस तरीके से सोच रखते आए हैं या फिर जिस तरीके से अपना जीवन जीते आए हैं, क्या वो पूरी तरीके से अच्छा है या फिर नहीं है, इसको आज हम देखेंगे दोस्तों। तो आत्मा के लिए ये जो मोक्ष मिलने की बात है दोस्तों, वो उस आत्मा के लिए सच में बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है। जैसे आत्मा की जब शुरुआत होती है दोस्तों, तब वो उसका उद्देश्य यही होता है कि वो मोक्ष तक पहुँचे, और उसके लिए उसको पृथ्वी पर बहुत सारे जीवन लेने पड़ते हैं, और उसी में का कोई हमारा एक फ़िलहाल एक जीवन चल रहा है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम बस उसके लिए ही कर्म कर रहे। जैसे जो 10वीं का सर्टिफिकेट है या फिर मैट्रिक पास होना, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस बच्चे के जीवन में वो बात, इसलिए हर दिन वो स्कूल जा रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से ही ये बात है। स्कूल जाने जैसे ही एक एक कक्षा हमें आगे जाएंगे, एक एक लोग हम आगे जाएंगे, और उसका आखिर क्या है, उसका डेस्टिनेशन, तो वो ये है कि हमें मोक्ष मिलेगा। तो इसलिए मोक्ष जो है दोस्तों, उस आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। बहुत सारे लोग इस तरीके से भी बात कहते हैं, मैंने देखा है कि हमें तो मोक्ष नहीं मिलना चाहिए, हम बार बार पृथ्वी पर आना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, मोक्ष पृथ्वी पर हमें हम आ ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। अगर कोई एक इंसान है, कोई एक इंसान की आत्मा है, अगर उसको मोक्ष मिल गया है और उसके बाद अगर उसको पृथ्वी पर आने की इच्छा है, तो ऐसी बहुत सारी आत्माएं हैं कि जो मोक्ष मिलने के बाद भी पृथ्वी पर आते हैं। तो इसलिए ऐसा हमें नहीं सोचना कि मोक्ष की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मुझे बार बार पृथ्वी पर आना है। तो ये ऐसा बोलना ये ठीक नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि बहुत लोगों को ये भी लगता है कि मोक्ष के लिए तो हज़ारों जन्म लेने पड़ते हैं, बहुत 10-15 हज़ार साल तक हम पृथ्वी पर बार बार आते जाएंगे, तब हमें मोक्ष मिलेगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारी आत्माएं देखी गई है कि जो 5-6 हज़ार साल से जन्म ले रही है, लेकिन फिर भी उनको मोक्ष नहीं मिला है दोस्तों। तो इस तरीके से भी कुछ लोगों को लगता है कि क्या मोक्ष मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और कुछ लोग इस तरीके से भी होते हैं कि उनको लगता है कि मोक्ष कोई बड़ी बात है ही नहीं, अगर हम अभी चाहेंगे तो हमें मोक्ष मिलेगा। कुछ लोग ज़रा सा कुछ पुण्य का काम करेंगे, थोड़ा बहुत वगैरह, और उनको ये लगेगा कि मैं तो अभी मोक्ष का पात्र बन गया हूँ। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं। मैं आपको आखिर में ये भी कहूँगा कि मोक्ष जो लोग मोक्ष के करीब जाएंगे, उनकी विचारधारा किस तरीके से होगी, क्योंकि हमें उसको कहीं ना कहीं उससे कंपैरिजन करने की ज़रूरत है दोस्तों। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज भी मैंने बहुत सारे लोगों की कुछ जब बात सुनता हूँ, तब थोड़ा बहुत कुछ करके उनको ऐसे लगता है कि मैं कितना बड़ा हूँ। जैसे हम किसी टीवी प्रोग्राम में वगैरह, या फिर कुछ लोगों को, सेलिब्रिटीज़ को भी, जैसे खुद को ऐसे कुछ बड़ा चढ़ा कर दिखाने की कोशिश करना, जैसे मैं कुछ हूँ वगैरह। तो ऐसा हमें नहीं करना दोस्तों। हर एक इंसान को कहीं ना कहीं वो जो खुद है वो अच्छा ही लगता है, लेकिन दुनिया उसको कितना अच्छा मानती है और दिल से कितना अच्छा मानती है, वो महत्वपूर्ण है। जैसे जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके सामने सर लोग कहेंगे, उनके पैर पकड़े पड़ेंगे, तो ऐसे वक्त में एक मान सम्मान तो उनको मिलता है, लेकिन फिर भी दोस्तों ऐसा ही इंसान जो है वो बहुत ही बड़ा इंसान है, ऐसा हम नहीं कह सकते। जैसे बहुत सारे जो संत होकर गए, इनको हो सकता है कि कोई उसके करीब भी नहीं गया होगा या फिर उन्होंने उनको नहीं देखा होगा, लेकिन आज हमारे दिल में कहीं ना कहीं उनको लेकर एक श्रद्धा स्थान है, वो सच में दिल से अच्छे होंगे। तो ऐसे वक्त में ऐसा जो इंसान है, उसको आत्मलोक के लिहाज से वो बहुत ही बड़ा माना जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से मोक्ष ये जो बात है वो एकदम आसान भी नहीं है दोस्तों। एक कहीं ना कहीं बड़ी तपस्या आत्मा को करनी पड़ती है, बहुत ही अच्छे से जीवन को समझना, बहुत ज़्यादा जन्म लेना, इस तरीके से वो कहीं ना कहीं उस राह तक, उस छोर तक पहुँचती है मोक्ष के। इसलिए ये जितनी आसान कुछ लोगों को लगती है, वैसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आज हम बात करेंगे दोस्तों कि मोक्ष ये जो बात है वो क्या बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर देखा जाए तो ये जिस तरीके से आज इंसान की ज़िंदगी चल रही है दोस्तों, उस लिहाज से उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि मोक्ष में दोस्तों काम, क्रोध, लोभ को छोड़कर अनासक्त होकर जितना हो सके निस्वार्थ भावना से कर्म करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आज की दुनिया अगर हम देखें दोस्तों, तो शुरुआती दौर से दोस्तों स्पर्धा उसके जीवन में आती है। पहले मेरे ज़माने की मैं बात करता हूँ कि जब मैं 10th में वगैरह था, तब मुझे किसी ने नहीं बोला, बस इतना ही कि तुम पढ़ाई करो और अच्छे थोड़े से मार्क्स मिले, अच्छा है। लेकिन आज दोस्तों दुनिया ऐसी बन गई है कि एक तो बड़े बड़े कॉलेज में, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े हुए लड़के, तो इसलिए मुझे तो कुछ इतना लगता नहीं था। लेकिन आज अगर देखें तो बस स्कूल की ही फीस 1-1 लाख रुपए, 50,000 रुपये, 20-30 हज़ार रुपये वगैरह होती है। तो ऐसे वक्त में उस बच्चों से भी बहुत बड़ी अपेक्षा की जाती है कि स्पर्धा जैसे उसके सामने लाया जाता है। बाद में एक बार उसकी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद, एक तो पढ़ाई ख़त्म होने तक मार्क्स के पीछे भागो, बाद में एक अच्छी नौकरी के पीछे भागो, बाद में पैसे के पीछे भागो। क्या है दोस्तों कि इन सारी चीज़ों में एक अच्छी ज़िंदगी या फिर एक शांति भरी ज़िंदगी उसके जीवन में नहीं आता। निस्वार्थ भावना से तुम्हें जो भी करना है, एक मन में समाधान रखो, अपने माता पिता को संभालो, इस तरीके से
से जो पहली पीढ़ियाँ थी उस तरीके से आज के बच्चों के सामने नहीं आते। तो इसलिए दोस्तों ऐसी जो बात है वो उनके सामने हो सकता है कि थोड़ी सी निस्वार्थ भावना या फिर त्याग, ऐसी जो बातें हैं उनको ग्रहण करने के लिए उनको थोड़ा सा मतलब परिश्रम करना पड़े, ये बात हो सकती है। दूसरी, जिस तरीके से आज हम पैसे के पीछे भाग रहे, और फिर भी दोस्तों पहले क्या होता था कि लोग ज़्यादातर खेती करते थे। एक दो लोग मतलब घर के एक कोई सदस्य समझो नौकरी कर रहे हैं तो उसके पैसों में पूरा परिवार खाता था, और उनको मतलब पूरे तरीके से नौकरी पर भी डिपेंड नहीं रहना पड़ता था क्योंकि वो लोग खेती करते थे, इसलिए उस तरीके से उनका जीवन चलता था। लेकिन आज क्या है दोस्तों कि घर के सारे सदस्य भी अगर काम करते हो तो ऐसे वक्त में भी फिर भी उनका घर खर्च नहीं चलता, क्योंकि महंगाई भी है और उसके साथ साथ जो भी हम कमाते हैं वो पूरी तरीके से मतलब वेल नहीं है। और आज के ज़माने में अगर कोई 1 करोड़ रुपए भी सेविंग रखे फिर भी वो और भी सेविंग करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो ये कहता है कि कल कौन सा दिन क्या लेकर आएगा हमें नहीं पता, आर्थिक मंदी आई तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो इस तरीके से मतलब सारा चीज़ें जो सेविंग करते करते भी हमारे मन में ज़रा भी समाधान नहीं है। तो ये जो बात है वो कहीं ना कहीं मतलब ये जो ऐसी जो बातें हैं दोस्तों वो इंसान को जीवन चक्र में और भी फंसाती जाती है। तो ऐसी चीज़ से हम किस तरीके से मुक्त हो जाए, ऐसा हम आखिर क्या करें कि जिससे हम मोक्ष के करीब हो जाए दोस्तों। तो इसके लिए भगवद गीता हमसे ये कहती है कि काम क्रोध लोभ को हमें जितना हो सके छोड़ने की कोशिश करनी होगी। निस्वार्थता और कर्तव्य को बहुत ही ज़्यादा महत्व देना होगा। निस्वार्थ भावना और कर्तव्य को क्यों महत्व है दोस्तों? निस्वार्थ भावना से अगर हम कर्म करेंगे तो हम कर्म के जाल में फंसेंगे नहीं दोस्तों, और अगर हम कर्तव्य बहुत ही अच्छे से करेंगे तो हमारा जो जीवन का उद्देश्य है उसको हम पूरा कर सकेंगे। कर्तव्य को इसलिए महत्व है दोस्तों, कर्तव्य मतलब क्या कि जैसे मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ तो ऐसे वक्त में मेरे माता पिता को संभालना, मेरे घर चलाना, मैं जो जितना हो सके लोगों को खुशियां देने की कोशिश करी, ये जो सारी बात है वो हमारे कर्तव्य में ज़्यादातर आती है। जो भी हमारे मतलब आत्मा ने हमारे लिए चुनाव जो किए हैं वो दोस्तों, तो उसको हम बहुत ही अच्छे से अगर निभाएंगे तो हो सकता है कि हम बहुत ही अच्छे से अपने जीवन कर्तव्य को पूरा कर सके। और अगर कोई आत्मा अपने जीवन कर्तव्य को बहुत ही अच्छे से पूरा करेगी तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जो भी कर्म बंधन है वो ख़त्म करके वो आत्मा अपने जीवन से मुक्त हो सकती है, वो बहुत ही करीब पहुंच सकती है मोक्ष के। इसलिए जितना हो सके दोस्तों ऐसा जो जीवन है उसको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कहा गया है। और स्थितप्रज्ञता ये जो बात है दोस्तों वो हमें मोक्ष कर पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। जैसे अगर कोई एक इंसान है दोस्तों, उसका बहुत ज़्यादा समझो कर्म बंधन बन गया है, उसने बहुत सारे मतलब लोगों के साथ समझो बुरा किया है, और ऐसे वक्त में वो स्थितप्रज्ञ बन जाता है। मतलब उसको जो भी उसके सामने दुख आएंगे उसके बारे में उसको कुछ भी नहीं लगेगा, और जो भी वो कर्म करेगा अच्छा तो उसके बारे में भी वो ज़रा भी अपेक्षा नहीं करेगा। तो ऐसे वक्त में क्या होगा दोस्तों कि उसका जो कर्म बंधन है वो धीरे धीरे अपने आप बहुत ही अच्छे से ख़त्म हो जाएगा, और वो भी कहीं ना कहीं मुक्ति के बहुत ही करीब जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से मतलब ये जो स्थितप्रज्ञता है दोस्तों वो हमारे सामने इस तरीके से आएगी कि जो हमें बहुत ही जल्दी मोक्ष तक पहुंचा सकती है। तो इस तरीके से जो मोक्ष है दोस्तों, अगर हम इस तरीके से जीवन जिएंगे तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इस तरीके से मन की धारणा होने के लिए बहुत ज़्यादा साल भी इंसान के जा सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आज से अगर हम शुरुआत करें तो हो सकता है कि 1.5-2 साल लगे इस तरीके से मन की धारणा होने के लिए स्थितप्रज्ञता के। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर हमें 3-4 साल 5 साल भी समझो लगे तो उसके बाद की जो ज़िंदगी होगी उसको हमारे आत्मा के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्व होगा दोस्तों। इसलिए इस तरीके से अगर हम जीते हैं, इस तरीके से जीवन में आगे बढ़ते हैं तो ऐसे जीवन को बहुत ही ज़्यादा आत्मा महत्व देगी दोस्तों। तो ये जो बात है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि ऐसा कुछ करो उससे मोक्ष मिलेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। मोक्ष कोई छोटी सी बात नहीं है कि ज़रा सा कुछ मतलब किया और मिल गया, ये बहुत ही बड़ी बात होती है। हमारे आत्मा का सफ़र उस तरीके से हमें बढ़ाना होता है, एक आत्मा के सफ़र में उस तरीके से हमें पहुँचना होता है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं दोस्तों कि जो 10,000 साल से जन्म ले रहे लेकिन फिर भी आज उनको मोक्ष नहीं मिला। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक जीवन चक्र में ऐसे ही पैसा, प्रतिष्ठा, इन सारी चीज़ों के पीछे भाग भाग कर आज कहीं ना कहीं वो फिर से जीवन ले रहे। और जितना हो सके दोस्तों हमारे साथ ऐसा कभी भी ना हो, इसलिए आज हमें जो भी ज्ञान मिल रहा है उसका हम बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करें। कभी भी बैर भावना या फिर बुरी मतलब भावनाएं किसी के लिए ना रखें। जितना हो सके स्थितप्रज्ञ भाव से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ऐसे वक्त में जो मोक्ष मिलना है दोस्तों वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है हमारे लिए दोस्तों। तो दोस्तों हमें और भी मतलब आगे बहुत ही अच्छे से बढ़ना होगा, बहुत कुछ सीखना होगा। हाँ, मुझ में कमी है ये कहीं ना कहीं हमें समझना होगा। बहुत लोग मतलब मुझे तो सब कुछ पता है, ऐसे ही तरीके से चलते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर हम दत्तात्रेय भगवान की बात करें तो पशु और पक्षियों को भी उन्होंने कहा कि ये भी मेरे गुरु है और उस तरीके से मुझे इनसे भी बहुत कुछ सीखना है। ऐसी जो चीज़ है दोस्तों, एक
आम इंसान और एक पवित्र इंसान में मतलब फ़र्क कर देती है कि वो लोग कितने बड़े होकर भी कितने छोटी छोटी चीज़ों से सीख रहे। और मतलब कभी कभी हम लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, ज़रा सा कुछ अच्छा करके मैंने तो मतलब दुनिया ही जीत ली है, ऐसा नहीं सोचना दोस्तों। एक नम्रता जो है दोस्तों वो इंसान के अंदर होनी चाहिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर मुझसे बहुत बड़ा है और मैं उसका एक छोटा सा बच्चा हूँ। मुझे जितना हो सके अच्छे कर्म धारण करके उस ईश्वर तक पहुँचना है। इस तरीके से अगर हम हर एक आत्मा सोचेगी, अगर वो ये सोचेगी कि मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, मुझे जितना दुख मिले फिर भी मैं उसमें समभाव रहूँगा, मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना सब सच हो गया, फिर भी मैं शांति से और समाधान से जीवन मतलब जीने की कोशिश करूँगा, कभी भी किसी पर अपना मतलब रौब नहीं झाड़ूंगा, किसी पर मतलब डिपेंड नहीं रहूँगा या फिर किसी पर अपने डिसीजंस नहीं ला दूंगा। इस तरीके से अगर हम अपने कर्म करेंगे तो ऐसा जो जीवन है ईश्वर के मतलब नज़र से ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा महत्व होता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।